जय श्री कृष्णा। राधे राधे। जब मैं शादी ब्याह पार्टी में जाती हूँ तो मुझे बहुत हंसी आती है। मुझे हंसी इसलिए आती है कि जब भगवान शिव का ब्याह हो रहा था तो भगवान शिव जब बारात लेके जा नहीं रहे थे और सारे देवता उनको कहते कहते थक गए और वो हिमालय राज के यहाँ पहुँच गए और पहुँच करके स्वागत उनका होने लगा, खाने लगे, पीने लगे, सब कुछ उनके आदर व्यवहार सत्कार सारे देवताओं का होने लगा। और इधर भूत पिशाच प्रेत असुर निश्चर कीड़े मकोड़े सांप बिच्छू गोजर ये सब इंतज़ार कर रहे हैं कि भोलेनाथ जब अपनी बारात लेके चलें तो हम इनकी बारात में इनके साथ चलें, क्योंकि एक भोलेनाथ ही ऐसे देव हैं जिनके लिए हर चीज़ एक समान है। न कोई जात है, न कोई पात है, न कोई भेद है, न कोई भाव है। वो एक ऐसे देव हैं जो हम लोग के साथ इस धरती पर रहते हैं और गर्मी को भी बर्दाश्त करते हैं अपने पूरे परिवार को लेकर के, और ठंडी भी बर्दाश्त करते हैं और बरसात भी बर्दाश्त करते हैं। बाकी तो सारे देवी देवता और नारायण ब्रह्मा जी अपने अपने लोक में रहते हैं, लेकिन शिव ऐसे देव हैं जो हमारे साथ इसी धराधाम इसी पृथ्वी पे निवास करते हैं। कभी कभी काशी चले जाते हैं, कभी कभी हिमालय चले जाते हैं, कभी कभी जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर वो धरती पर ही रहते हैं। वो हर चीज़ सहते हैं हम लोगों के साथ। तो जब उनका टाइम हुआ, कब टाइम हुआ? जब उनकी बारात का टाइम हुआ तो उनके घाट पे बैठे थे, मुर्दा वाली घाट पे वो वहीं अपना सब साज श्रृंगार किए थे राख भभूत से बागंबर लपेट करके, और इंतज़ार कर रहे थे कोई मुर्दा आए तो शुभ मुहूर्त हो तो मैं बारात लेकर अपनी जाऊं, ब्याह करके गौरी को अपने साथ लाऊं। उसके बाद जब 8 बजा रात जब मुर्दा आया घाट पे तो कहे कि सारे जितने भी उनका इंतज़ार कर रहे थे, जो भी असुर निश्चर भूत प्रेत बेताल और सांप गोजर बिच्छू, इन सब से कहे कि अब समय आ गया है, अब मैं चलता हूँ, चलो तुम लोग मेरे साथ। वो चल दिए बारात लेके अपनी। तो जब अपनी बारात लेके जा रहे हैं तो उधर से जो नाग सपेरा था और नाग को लपेटे थे अपने, अब वो बीन बजा रहा है तो बार बार खुली जा रही, उसको डांट करके बैठाए पहना करके फिर अपने नंदी को ले करके, अब नंदी का मुख आगे है और भगवान भोलेनाथ का मुख पीछे है। तो ये नारायण कह रहे हैं कि ये बताइए कि ये आप इस तरह से क्यों बैठे हैं? कहे कि भाई देखो, मेरा कोई है नहीं, न मेरा भाई, न मेरा पिता, न मेरा परिवार, तो मेरी बारात को कौन देखेगा जो मेरे पीछे आ रहे हैं? तो नंदी मेरा आगे से देखेगा और मैं पीछे से देखूंगा। चल दिए उल्टी पीठी सवार होके बैल के। जब मैना के यहाँ पहुँचे, जब मैना मात देखी तो लगी घबराने, मूर्छित होकर गिर गई। तो 7 भांवर मैना के दरवाजे पर ही गौरी माता का भोलेनाथ के साथ पड़ा हुआ है, ये सब जानता है। और मुझे हंसी इस बात से आती है कि आज मेरी कथा बस इस बात से है कि आज के समय में वही चीज़ हो रहा है। मैं कैसे यह बताने जा रही हूँ आप लोगों को, ज़रा इसको ध्यान से सुनिएगा। जब सारे देवी देवता वहाँ से भोजन ले करके और उनका स्वागत हुआ, वो लोग भगवान भोलेनाथ का ब्याह की तैयारी करने लगे, तो उधर जितने प्रेत भूत पिशाच, किसी का पैर नहीं तो किसी का सर नहीं, किसी का हाथ नहीं, कोई खड़ा होके खा रहा है, कोई भाग के खा रहा है, कोई घूम के खा रहा है, मतलब कि कोई बैठ कर खा ही नहीं रहा था, जिसकी जैसी मर्जी वैसे भोजन कर रहा था। तो इसमें नारायण हंस करके भोलेनाथ से पूछे कि ये कौन सी लीला है आपकी? ये मेरे समझ में नहीं आया कि ये किस तरह से भोजन ग्रहण कर रहे हैं। इनको कोई बैठा नहीं सकता, क्योंकि ये बैठेंगे ही नहीं, ये इतना मस्त हैं। भोलेनाथ की बारात लेकर आए। तो भोलेनाथ मुस्करा कर कह रहे हैं नारायण से कि जब कलयुग आएगा तो फिर से यही सब देखने को मिलेगा। जितने मनुष्य हम इस धरती पर भेजेंगे,
इसी तरह से वो भोजन करेंगे। तो आज जब हम बफर सिस्टम देखते हैं तो मुझे वो भोलेनाथ की बात ज़रूर याद आती है। उन्होंने कहा था कलयुग आएगा तो लोग ऐसे ही भोजन करेंगे जैसे हिमालय राज के यहाँ उनके असुर और निश्चर भोजन करते थे। न कोई समय 12 बजे, 1 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 3 बजे, 2 बजे कोई खा रहा है खड़ा होकर के लेके दो, ना कोई बैठ के नहीं, जिसकी मर्जी खा रहा है फेंक रहा है। तो वो वाला समय आज है। आज बफर सिस्टम में वही सब हो रहा है जैसे भोलेनाथ की शादी में निश्चरों ने किया था, भूत प्रेतों ने किया था। देवता तो अपना अच्छे से बैठ करके पत्तल पे खा के उठ करके बैठ कर इंतजार करें कि अब भोलेनाथ की शादी देखूंगा, लेकिन भूत प्रेत पिशाच जो सब थे उनके साथ, वो उन सब का क्या था कि नहीं, मैं इस तरह से खाऊंगा कि एकदम बेहद मचा दिए। जैसे आज के समय में बफर सिस्टम में होता है, कोई खा के कहाँ फेंक रहा है, कोई खा के कहाँ फेंक रहा है, कोई उधर खा रहा है, कोई इधर खा रहा है, कोई कुछ खा रहा है, कोई उसी हाथ से खा रहे हैं, उसी हाथ से निकाल रहे हैं, वही सब कर रहे हैं। तो सेम वही चीज़ आज के समय में हो रहा है इस कलयुग में, क्योंकि भोलेनाथ ने इस बात को कहा था। तो मुझे हंसी आती है और ये कथा बनाने का मात्र यही रीज़न था कि ये मैं आपको बताऊं कि आज का जो टाइम चल रहा है, जो समय चल रहा है, वाकई में इस समय भोलेनाथ ने ये आशीर्वाद दिया था और ये बात नारायण से कहा था कि कलयुग में ऐसा होगा। अभी के लिए ये कथा समाप्त हुई। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।